सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। वेब डेवलपमेंट की सीरीज की जो चल रही है उसमें आज हम करने जा रहे हैं HTML लिंक्स जो कि हाइपर लिंक्स भी कहलाते हैं और वही पूरे इंटरनेट का एक कहते हैं बेसिक है कि सारा इंटरनेट इन्हीं लिंक से बना हुआ है। सारे वेब पेज एक दूसरे से लिंक्ड है, तभी आज हम इंटरनेट जैसी चीज़ को यूज कर पा रहे हैं। तो लिंक्स कैसे काम करता है वो आज करेंगे हम। लेकिन इससे पहले अगर पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं जिसमें मैंने बाकी चीज़ों के बारे में बताया, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है जहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। जब वेब सीरीज स्टार्ट हुई है उसके फर्स्ट वीडियो से लेके आज तक के सारे वीडियो, और इस वीडियो के लास्ट में थंबनेल भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए अभी अपने स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले आपको पता है हमेशा की तरह में क्या करना है, HTML का टैग लगाना है, इसको ओपन करना है, इसको क्लोज करना है। अच्छा, मैंने आपके लिए काम कर दिया है कि एक HTML लिंक्स नाम की मैंने एक फाइल बना दी है जिसे अपने फोल्डर में मैंने सेव कर दिया है। आई थिंक आप भी इसी प्रकार से सेव करते होंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो आदत डाल लीजिए। इसी प्रकार से आप एक मेन फोल्डर बनाकर वहाँ पर आप सारी चीज़ों को सेव करिए ताकि आपको बार बार इधर ढूंढना नहीं पड़े। ठीक है, तो हेड के अंदर मैं एक टाइटल ले रहा हूँ। टाइटल के अंदर लेंगे HTML लिंक्स। इस टाइटल को कर देते हैं क्लोज। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मली सबको पता है यहाँ तक आपका, यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट बॉडी और बॉडी को यहाँ पे हम करते हैं बर्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टैग लगाकर पूरा स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ, आपको करना है तो थोड़ा सा इसको अच्छा बना लो, इसको इस प्रकार से आगे लाओ, इसको इसके आगे लाओ, ऐसे थोड़ा खूबसूरत लगेगा तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं वो स्टार्ट करता हूँ। बॉडी के अंदर सबसे पहले डालते हैं P टैग, लगाते हैं पैराग्राफ टैग। उसमें लेता हूँ मैं एक H2 हेडिंग जिस पे लिखता हूँ दिस इज ऑल अबाउट लिंक्स इन HTML5। ठीक है, इस मैंने पहले S2 को बंद कर दिया। S2 को बंद करने के बाद मैंने पैराग्राफ टैग को बंद कर दिया। ओके, कंट्रोल S किया मैंने। अब मेरे इसमें जो शॉर्टकट की है कंट्रोल Alt इक्वल मैंने सेट कर रखी है ताकि डायरेक्ट ये मोजिला फायरफॉक्स में ओपन हो जाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लिंक्स इन HTML। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं लिंक्स के बारे में। तो देखो, लिंक में जो टैग लगता है, सारा खेल टैग का है, तो इसमें जो टैग लगता है उसे बोलते हैं एंकर टैग। एंकर टैग स्टार्ट होता है ए से और बंद भी होता है ए से। तो ये कौन सा टैग है, कंटेनर टैग, मतलब स्टार्ट भी होगा और ये बंद भी होगा। तो यहाँ पर इसके बीच में कुछ भी लिख दीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लिक हियर फॉर गूगल। ठीक है, कंट्रोल S, मैं यहाँ पे इसे सेव करूँगा, ये आप आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल टेक्स्ट है। तो यहाँ पे जो सारा खेल है वो स्टार्ट में होता है। स्टार्ट पे जाके आपको लिखना पड़ता है HREF। ओके, इक्वल, फिर यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको पूरी वेबसाइट का एड्रेस जो आपको देना है, HTTPS। मुझे फॉर एग्जांपल गूगल के पास लेके जाना है इसको भी, लिंक को। तो ध्यान रखना ये फॉरवर्ड स्लैश है, ये जो स्लैश लग रहे हैं ये फॉरवर्ड स्लैश है। आप इसे, एक तो बैकवर्ड स्लैश होते हैं, ये नहीं लगाना, ये गलत हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे लगाना है फॉरवर्ड स्लैश www.google.com। ठीक है, ये लगा के इसको बंद कर देना है। तो ये हमारा लिंक हो गया। अब देखो कंट्रोल S। ठीक है, ये देखो लिंक हो गया। इस पर क्लिक करेंगे ये गूगल खुल जाएगा। अभी गूगल इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पर इंटरनेट बंद है। अब मैं इंटरनेट को स्टार्ट करूँगा तो आपको गूगल भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिंक इसमें लगा सकते हैं। अब google.com पूरा लिखा गया, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। क्या बोलते हैं, मैं इसकी स्पेलिंग देता हूँ। दो प्रकार के पाथ होते हैं, एब्सोल्यूट, ठीक है, एक होता है रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट तो क्या हो गया कि जब आप लिंक दे रहे हो और वो पर्टिकुलर उसका पूरा नाम बता रहे हो, जैसे HTTP ये www, मतलब वेबसाइट का नाम हो गया, तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट। लेकिन ऐसी कोई चीज़ लिंक करो जो आपके फोल्डर के अंदर है या आपकी वेबसाइट के अंदर पड़ी है, उसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। उसके लिए आपको ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल देखिए, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ वापस लिंक दिखा के देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहे। एक और लिंक मिला देता हूँ आपके लिए। इस बार हम लेते हैं फेसबुक का ले लो, बोले चाहिए आप ऐसे डबल लगा के डॉट, या फिर आप किसी भी वेबसाइट का नाम दे सकते हो, मेरी वेबसाइट का नाम दे सकते हो, किसी भी वेबसाइट का नाम जहाँ से आप इसे जाना चाहते हो। ठीक है, ये दे दिया। अब यहाँ पर आपने लिख तो दिया क्लिक हियर फॉर गूगल, लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ पर एक इमेज लिखे, तो इमेज को भी आप डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इमेज के लिए कौन सा टैग लगेगा, IMG, रिमेंबर, इमेज टैग लगा दिया। मतलब आप इसके बीच में जो चाहोगे उस पर आप लिंक बना सकते हो। बेसिकली टेक्स्ट और इमेज ही होती है। इमेज में जाओगे SRC लिखोगे, याद आ गया SRC का मतलब सोर्स,
अब आपको इमेज कौन सी है वो बताइए। तो आपको याद होगा मेरे पास एक इमेज थी 1.jpg। मैं आपको बताया था कि मेरा जो फोल्डर है, आपको भी इसी प्रकार से रखना है कि जब आप अपने फोल्डर के अंदर आप इस प्रकार से मैनेज करो। जैसे मैंने वेब डेवलपमेंट का फोल्डर बना रखा है, उसमें HTML क्लासेज है, उसके अंदर इमेजेस के अंदर 1.jpg फाइल है, ठीक है। तो ये इमेजेस के अंदर पड़ी है, तो मैं यहाँ पर कोडिंग के अंदर क्या लिखूँगा, यहाँ पर इमेजेज। याद आ गया आपको कि एक फोल्डर, उसके बाद में स्लैश और उसके फाइल का नाम, तो 1.jpg पड़ी है। इससे कर दूंगा इसको बंद, src हो गया। अल्ट, अल्ट क्या यूज होता है, उस इमेज के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन। तो ये टिम बर्नर ली की है, फॉर एग्जांपल टिम बर्नर ली, ये लिख दिया। उसके बाद में कर दो इसको बंद। और इमेज टैग कौन सा टैग है, एम्प्टी टैग, इसमें बंद नहीं होता, पीछे से स्टार्ट होता है लेकिन क्लोज नहीं होता। तो इमेज आ गया पूरा, मतलब अब हमारे बीच में क्या आएगी, इमेज आएगी एक। और यहाँ पर हम कर देते हैं ए को बंद, ए को भी बंद कर दिया, कंट्रोल एस। अब देखिए उस लिंक की जगह बाद में क्या आया हमारे सेकंड के अंदर, एक टिम बर्नर-ली की इमेज आ गई। इस पर हम क्लिक करें, अब कहीं पे भी कर दो बोले से। बाद में मैं आपको इमेज मैप बनाना भी सिखाऊंगा कि पीसी इमेज पे पर्टिकुलर एक हिस्से पे क्लिक करने पे जो हमारा लिंक है वो वर्क करता है, तो वैसे वर्क नहीं करेगा, वो बाद में एडवांस में करेंगे। फिलहाल मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए facebook.com, ऊपर आप चेक कर सकते हैं facebook.com, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिंक के अंदर आप किसी भी टेक्स्ट को लगा सकते हैं, और या फिर आप उसके अंदर इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार काम करता हूँ, मैं अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको रन करा के दिखा देता हूँ, ताकि कुछ लोगों के दिमाग में से नहीं रहे कि ये रन नहीं हुआ। तो मैं अभी देखो अपना हॉटस्पॉट चालू करके इन्हीं को वापस से रन करवाता हूँ। जस्ट वेट ए मिनट, ठीक है, ये हो चुका है। वापस अपने चलते हैं, ये हमारा पहला लिंक था, ये देखिए, ठीक है, google.com रन हो गया। इस पर रन करेंगे तो ये facebook.com दोनों रन हो रहे हैं। आ गया ऊपर फेसबुक लॉगिन और साइन अप, ठीक है। तो ये आपने समझ में आ गया कि लिंक किस प्रकार से बनाते हैं। अब जो मैंने बात की थी आपको कि रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ, ये तो एब्सोल्यूट पाथ है कि हमने पूरा का पूरा उसका इस प्रकार से नाम दिया है, कंप्लीट। अब मेरे को अपने ही वेबसाइट के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे कुछ लिंक करना है, वो कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो फोल्डर है इसके अंदर HTML लिस्ट, HTML फॉरम्स नाम से एक फाइल पड़ी है, जो वेब पेज मैंने बना रखा था, क्यों ना इसको लिंक करते हैं। तो HTML फॉरम्स नाम से है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कोडिंग में जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा AHREF इक्वल, अब उसका नाम क्या है, HTML डैश फॉरम्स डॉट HTML ही है। आप एक बार चेक कर लेते हैं इसमें, देखिए ये रहा HTML फॉरम्स, ठीक है, फाइल फॉर HTML डॉक्यूमेंट और HTML डैश फॉरम्स, ओके। तो ये HTML फॉरम्स हो गया, और इसको HTML नाम से है। ये मेरे किस में पड़ी है, उसी फोल्डर में पड़ी है जहाँ पे ये वाला वेब पेज है जो अपने बना रहे हैं HTML लिंक्स, क्लियर। इसको कर देता हूँ मैं बंद। अब यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक हियर फॉर HTML फॉर्म्स, इसको करके और ए टैग को करता हूँ बंद, कंट्रोल एस। अब चलते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं, ये देखो क्लिक हियर फॉर HTML फॉर्म्स, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए HTML फॉर्म्स वाला पेज ओपन हो गया। इसे बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव आप लिंक बोल दीजिए, और इसे पाथ को बोलते हैं रिलेटिव पाथ। मतलब जब आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस नहीं देना नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये रहेगी कि जो भी आप लिंक दे रहे हो वो आपके सेम फोल्डर में होना चाहिए जहाँ पर आपकी वेबसाइट रन कर रही है। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि ये जो HTML फॉर्म्स है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद में मैं इसको बाहर ले आता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। मतलब अब मेरे जो मेन फोल्डर है वेब डेवलपमेंट का, वहाँ पर ये नहीं है। तो क्या रन होगा अभी चेक करते हैं। ये देखिए मैं इसको सेव करके कर रहा हूँ, नहीं होगा, फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि उसको उस जगह पे लोकेशन पे वो फाइल नहीं मिली। इसलिए तो मैं वापस से इसे उठाऊँगा, वापस से मेरा वेब डेवलपमेंट, और वो मेरी फाइल कहाँ पड़ी है, HTML लिंक्स ये रही, यहाँ पर पड़ी है, तो इसी की जगह पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, ओके। अब चलते हैं वापस, रिफ्रेश करते हैं। अब देखते हैं, देखो आ गया HTML फॉर्म्स आ गया, क्लियर। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका कि HTML में के अंदर ये एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है और रिलेटिव पाथ क्या है। इमेज लगाना भी आपको आ गया कि इमेज किस प्रकार से लगाते हैं। इसी के साथ आप टाइटल दे सकते हो अपने लिंक को, टाइटल इक्वल दिस इज गूगल, ठीक है, मैंने टाइटल दे दिया। इस मेरे लिंक को कंट्रोल एस। अब जाओगे वहाँ पर तो यहाँ पर सेव
रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर क्लिक किया आपने तो देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज गूगल आ रहा है हाथ के पास, दिस इज गूगल। तो जब भी आपके इसी लिंक पे जाओगे आप पे हैंड का निशान आ जाए, इट मीन्स एक तो वो लिंक है और उस पर देखो नीचे लिखा भी आ जाएगा ये दिस इज गूगल, तो इसे बोलते हैं टाइटल। इस प्रकार से आप टाइटल को भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये इसका भी क्लियर हो गया आपके। अब चलते हैं बात कि आप किसी, मैंने पूरी वेबसाइट का बता दिया, लेकिन इसी पेज के ऊपर अगर आपको कोई लिंक कराना है, जैसे उसके लिए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बार ये कॉपी कर लेता हूँ सारा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखते हैं क्या कंडीशन है हमारे पेज की। ये देखिए पेज इतने सारे हो गए और मैं यहाँ पर सब के बाद में लगा देता हूँ बी आर, बी आर, यहाँ पे भी लगा देता हूँ बी आर और एक यहाँ पे भी लगा देता हूँ बी आर। इससे क्या होगा बता सकते हो कोई? यस, हमारे जो पेजेस हैं थोड़े से डाउन हो जाएंगे। देखो ये पेज हमारे नीचे आ गए, क्लियर। अब मुझे क्या करना है कि नीचे आप देखते हो अक्सर यहाँ पे लिखा होता है जंप टू टॉप, टॉप पर जाने के लिए उस कंडीशन में क्या करना होता है। तो देखो मैं तो आपको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक पी पैराग्राफ टैग लिया, यहाँ पे मैंने लिखा जंप टू टॉप, इस पी को मैंने कर दिया बंद, क्लियर, कंट्रोल एस। और मैं यहाँ पर भी एक बी आर दे देता हूँ ताकि और ना और क्लियर दिखे। और यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये देखो नीचे आ गया जंप टू टॉप, लेकिन इस पर क्लिक कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं जंप टू टॉप करूँ तो ये सबसे सीधा पहले यहाँ पर आ जाए, दिस इज़ ऑल अबाउट लिंक्स इन HTML, यहाँ पर आ जाए मेरा सीधा कमांड है जो। तो ये कैसे होता है देखते हैं साइट पे आप, तो कैसे होते हैं उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक आईडी होता है, आईडी चीज़, हालांकि CSS में करेंगे अपने, उसका नाम क्या होता है देखो CSS में दो चीज़ ला दी, एक तो आईडी होती है, एक होती है क्लास। आईडी आपको भी पता है, आपकी आधार आईडी होती है, वो क्या होती है, यूनिक होती है। सेम वैसा ही सिस्टम है कि किसी भी पेज के अंदर आईडी क्या होगी, एक ही होगी। अगर आपने किसी आईडी को नाम दे दिया फॉर एग्जांपल 1, तो वो 1 नाम की आईडी पूरे पेज में एक ही होगी, दूसरी नहीं होगी। ये आईडी का सिस्टम होता है। तो आप क्या करो, जैसे बुक मार्क होता है ना, अपनी वेबसाइट में बुक का बनाते हैं और बाद में जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं सीधा पेज खुल जाता है, वैसे ही सिस्टम के बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप पहले वो जगह ढूंढो कि जहाँ पर आपको भेजना है लिंक। तो मुझे वो लिंक भेजना है यहाँ पर, दिस इज़ ऑल अबाउट लिंक इन HTML5, ठीक है। तो यहाँ भेजना है, तो ये जिसका जो भी टैग है वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ लिखूँगा ID इक्वल और इसको एक नाम दे दो। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ 1, ओके, मैंने इसको नाम दे दिया 1, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी मैं जाऊँगा रिफ्रेश करूँगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने सिर्फ नाम दिया, अभी भी ये लिंक बना नहीं है। लिंक कब बनेगा, जब आप इस पे आओगे यहाँ पर और यहाँ पे कौन सा टैग लगाओगे, ए टैग। तो देखिए अब इस 1 को मैं यूज कैसे करूँगा, उसके लिए मैंने जंप टू टैब के पीछे जैसे कि मैंने बताया कि ए टैग लगाना है, ए टैग लगा दिया है। ए टैग लगाने के बाद यहाँ पर लिखूँगा HREF और सारा खेल यहाँ पर है कि हमने इसको जंप कहाँ करवाना है, उसके लिए ए डबल कोट। अच्छा, किसी भी आईडी को यूज करने के लिए हम करेंगे हैश, हैश को यूज करना पड़ेगा, हैश और उस आईडी का नाम, बस इतना सा काम करना है और पेज उस आईडी की जो लोकेशन है वहाँ चला जाएगा। कंट्रोल एस, आप यहाँ पे जाइए, इसको मैं करूँगा, ये देखिए नीचे आ गया जंप टू टॉप, क्लिक करूँगा, ये देखो ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आईडी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने आईडी के आगे ये हैशटैग नहीं लगाया तो आपकी आईडी काम नहीं करेगी। देखो मैं इस हैशटैग को हटाता हूँ, अब करता हूँ कंट्रोल एस। अब देखते हैं हमारा क्या आईडी काम करती है। मैंने इसको कर दिया फ्रेश, ये देखो नीचे जंप है लेकिन फाइल नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि ये काम ही नहीं करेगी। रीज़न क्यों, क्योंकि हमने हैशटैग नहीं लगाया तो ब्राउज़र को समझ में नहीं आ रहा है कि उसे रन क्या करवाना है। उसे समझ में आने के लिए हमें उसको आईडी को बताना पड़ेगा। तो वो आईडी कैसे बताएंगे उसको कि हैश, हाँ इसका मतलब ONE1 क्या है, एक आईडी है। अब इसे कंट्रोल एस करके कंट्रोल एल्ट और इक्वल करके इसमें रन कराऊंगा, तो ये देखिए नीचे नीचे आ रही है जंप टू टॉप, अभी जंप कर जाएगा, क्लियर। इस प्रकार से कहीं पे भी आप किसी को भी जंप करवा सकते हो। आप चाहो तो आईडी दूसरी बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में इसी पैराग्राफ टैग को मैं एक बार और यूज़ करता हूँ, यहाँ पर आईडी कर देता हूँ 1 की जगह 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 लेके यहाँ पर नीचे आकर यहाँ पर भी करना पड़ेगा 2, तब आपका 2 पे जाएगा, अदरवाइज आपका 1 पे ही जाएगा। तो यहाँ पर 2 पे कर दिया, आप इसको सेव कर दिया, यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया, ये देखो ऊपर आ गया, ठीक है। गौर करना आपको, अगर आपको लग रहा है कि ये 2 में से सर किसी एक पे आया होगा, ऐसा नहीं है, सेकंड पे आया। कैसे आया मैं इसका रीज़न बता दूँ क्यों आया है सेकंड पे। देखो
जब आप इसे नीचे करते हो और जब इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो सेकंड पे आ रहा है और फर्स्ट पे नहीं आ रहा है। और अगर आपको फर्स्ट पे लेके आना है तो पूरा शो होगा आपको। उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर जब मैं कर दूंगा डिफरेंस पता लग जाएगा। देखो O1 करूँगा, कंट्रोल S करूँगा और इसको नीचे लेके आऊँगा, अब पूरा पे जाएगा। ये देखिए मतलब 1 पे आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आईडी का यूज करके एक ही वेब पेज के अंदर लिंक बना सकते हो। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा लिंक के बारे में। पहला तो आपको एब्सोल्यूट लिंक दे सकते हो, एक रिलेटिव पाथ दे सकते हो जो आपके फोल्डर के अंदर ही वो वेब पेज या फिर इमेजेज हो। दूसरी बात आप टाइटल दे सकते हो अपने लिंक के लिए। तीसरी बात आप इमेजेस को यूज कर सकते हो लिंक पे एज लिंक बनाने के लिए, चाहे वो टेक्स्ट हो। दूसरा आप इमेजेस भी यूज कर सकते हो। और सेम पेज में अगर आपको बनाना है तो आप क्या यूज करोगे, आईडी। वैसे आईडी और क्लासेस को हम CSS में अच्छे से करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिंक बनाने के लिए आईडी बताना आपको जरूरी था, ठीक है। तो आप ये लिंक बनाइए, एक लिंक क्रिएट करिए। जितने भी वेब पेज अभी भी आपने बनाए हैं उन सब पे आप लिंक बना कर इस प्रकार से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखते रहिए टेक्नो गुरु में। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।